हेलो एरीज। तो चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आने वाले टाइम के लिए, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपके लव रिलेशनशिप और ओवरऑल लाइफ में। ओके, एरीज मेष राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या उन्हें जानने की जरूरत है। एरीज मेष राशि। ओके, तो जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर, हो सकता है कि आप किसी तरीके का ज्ञान अपने लाइफ में चाहते हैं, एक नए तरीके से कम्युनिकेटिंग करना किसी के साथ, वहां पर आप एक नॉलेज ले रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि ऑनलाइन नॉलेज भी हो सकता है, या अपने पर्सन के बारे में जानकारी लेना, स्टॉक करना। किसी किसी के लिए एक चाइल्डिश पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर, एक यंग हार्टेड पर्सन की एनर्जी, एक चैटी पर्सन की एनर्जी। तो आप बहुत सारी बातें करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, एक लॉजिकल माइंडसेट और कूल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं, आप उस पर काम करना चाहते हैं। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पर, तो इसमें से कोई भी आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। इसके साथ ही साथ नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अबंडेंस, लग्जरी, फाइनेंस और इंडिपेंडेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। आप, हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत सारी मेहनत अपने लिए की हुई है, और अब आप इंजॉय करना चाहते हैं उन चीजों को अपने लोगों के साथ। ओके, तो यहाँ पर सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में अपने लिए एक डिसिप्लिन आपने बनाया हुआ है, अपने आप पर एक कंट्रोल रखे हुए हैं आप, हार्ड वर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो अब आपको मिल रहे हैं, और आप अपनी लाइफ को एक फ्री होकर जीना चाहते हैं। अ, आप नहीं चाहते हैं कि कोई आप पर कंट्रोल करे, और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ओके, ये आपकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके साथ ही साथ सक्सेस दिखाई दे रही है। लोग आपके एफर्ट्स को भी पहचान रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए एक लियो की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ बताती है। तो एक पावर में आप आते हुए दिख रहे हैं। जो कि पब्लिक है वो आपको पहचान रही है। और आप इस कॉन्फिडेंस के जरिए आप अब आगे बढ़ने के लिए और अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखने के लिए भी तैयार हैं। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। इसके साथ ही साथ देख लेते हैं, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है और सन का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो टेन ऑफ कप्स के कार्ड से एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है ये। तो यहाँ पर सजेसिंग यही है आपके लिए कि आप अपनी फैमिली में या अपने लव्ड वंस के साथ जहाँ पर भी है, तो उनके साथ अपना लव शेयर करें, उनके साथ एक फैमिली की तरह ट्रीट करें उन्हें। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में, बट आपको आगे आकर उनसे बात करना या माफ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक कमिटमेंट देना आपके लिए भी सही माना जाएगा। ओके, इसके साथ ही साथ सन की एनर्जी है यहाँ पर। तो सन की एनर्जी यही बताती है कि एक पॉजिटिव और फन आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक फायरी एनर्जी है, ये आपकी ही एनर्जी है, और आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी भावनाओं को प्योर रखिए। अपने रिलेशनशिप में भी इसमें दोनों तरफ से या दोनों पक्षों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर सन की एनर्जी से जो भी पास्ट की प्रॉब्लम है वो मेल्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और आप एक खुशी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रहा है। इंथुजियाज्म, उत्साह जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, और पॉजिटिव ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके,
इसके साथ ही साथ नाइन नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पर कि क्रिएटिविटी है आपके लिए, रोमांस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, फिर से वो चार्म दिखाई दे रहा है जो कि पहले नहीं था या आपकी लाइफ में चला गया था। पैशन दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोई ऑफर्स आपको मिल रहा है, उसको आप रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रपोजल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, आगे देखते हैं और क्या निकल कर आता है। एरीज मेष राशि। ओके, तो हो सकता है कि अभी आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपके जो थॉट्स हैं, आप दोनों के ओपिनियन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एक दूसरे से आप बहुत ही ज़्यादा अलग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी डिसबैलेंस है यहाँ पर, आप में से दोनों लोगों की हो सकती हैं, अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा उतार-चढ़ाव आ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि बहुत ही सारे डिफरेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ से, तो फोकस भी नहीं है दोनों का, अपने-अपने रास्ते पर जा रहे हैं। ओके, इसके साथ ही साथ चैलेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर एक नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है जो कि आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, वो किसी भी एरिया में हो सकती है। लव लाइफ में हो सकता है कि फिर से आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, उसका प्रपोजल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप संतुष्ट महसूस करेंगे अपनी लाइफ में, और उस विश के साथ आप खुश नज़र आएँगे। ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो जो यहाँ पर यही बताता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो रही हैं। पास्ट में बहुत सारी दिक्कतें आपकी लाइफ में आई। हो सकता है कि आपको लगा है कि आपने इस रिलेशनशिप को खो दिया है, अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अपॉर्च्युनिटी आपने मिस कर दी है, तो यहाँ पर फिर दोबारा से वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं और आप उस तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। एरीज मेष राशि। ओके, तो यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कि आप मनी सेविंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सिक्योरिटी चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं अपनी लाइफ का अपने हाथों में, कुछ मटेरियलिस्टिक भी आप हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक टॉक्सिक वे में दिखाई दे रहा है। तो चीज़ों को आप को यही कहा जा रहा है कि उसी तरीके से पकड़िए जितना कि हो सकता है, जिसमें कि आप खुश रह सकते हैं और आपके लिए ईज़ी हो सकता है चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा भी मटेरियलिस्टिक होना ये सही नहीं माना जाएगा। इस वजह से आप अपनी हैप्पीनेस को भी खो सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक ईज़ी वे से आप अपने काम को करें। ओके। इसके साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वहाँ पर एक वेल्थ आपके लिए दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल वेल्थ, एक अच्छी फैमिली, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटमेंट हो सकता है आपके लिए, तो वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक कंप्लीटनेस आपके रिलेशनशिप में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके काम जो कि आप करते हैं उसमें, और उसके साथ ही साथ आपके करियर हो सकता है उसमें, बिज़नेस हो सकता है उसमें, एक स्टेबल कंडीशन में आप पहुँच रहे हैं और उस रास्ते पर आपको चलने के लिए भी रेडी हैं। ओके, डेथ का कार्ड आया हुआ है, तो डेथ एक एंडिंग्स बताता है जहाँ पर कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक डिफिकल्ट टाइम जो कि आपने सोचा नहीं था कि इतना बुरा समय आपकी लाइफ में आएगा, वो वहाँ पर आया और आप पूरी तरीके से अफ़ेक्ट हुए उस सिचुएशन से,
पूरी तरीके से आपकी एनर्जी उसमें लगी है, और एक डिफिकल्ट टाइम आपने देखा है अपनी लाइफ में, बट अब एक नई बिगिनिंग्स की तरफ लाइफ जाती हुई दिख रही है, जिसमें कि नई सिचुएशंस, नए लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो सन की एनर्जी आपके लिए पास्ट में भी आई हुई है, तो एक अच्छे डायरेक्शन में आप जाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर कि न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए भी आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही साथ 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पर कि आप पास्ट से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, जो कि खराब सिचुएशन थी आपकी, उससे आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, जो जहाँ से आपको पेन मिल रहा था, या जो आपके थॉट्स थे, जो आपके थॉट्स पैटर्न्स थे, जिन चीजें आपके अंदर से ही आपको परेशान करती थी, उस कंफ्यूजन को भी आप दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पेन से आप जाते हुए दिख रहे हैं, ओके, और नई डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कि हो सकता है कि कुछ लोग सोल सर्चिंग भी कर रहे हैं, अपना टाइम अपने आप को दे रहे हैं, जहाँ पर कि इनर गाइडेंस हो सकती है, कोई डायरेक्शन ढूंढना खुद से ही अपनी लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करने के लिए। तो आप पास्ट की चीजों को या पास्ट की प्रॉब्लम्स को रिमूव कर रहे हैं अपनी लाइफ से, और अपनी लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ओके। द हैंगमैन का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपको अपने रूटीन को ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो चीजें आपको खुशी देती हैं उसको करने के लिए कहा जा रहा है, जो आपका पैशन है उसको फॉलो करना। इसके साथ ही साथ अपने आप पर काम करना, सेल्फ लव करना, ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सरेंडर करना यूनिवर्स को पूरी तरीके से, कि यूनिवर्स ने आपके लिए जो सोचा होगा, जैसे सोचा होगा, वो आपको सही दिशा में लेकर जाएंगे, तो ये आपके लिए सही माना जाएगा, और इसमें आपको एक खुशी भी और एक संतुष्टि भी मिलेगी, ओके। इसके साथ ही साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पर कि प्रोग्रेस भी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, जहाँ पर कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसके साथ आप कमिटेड हैं, और वहाँ पर आप को आगे बढ़ना है, कमिटमेंट देनी है, अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलना है, एक आप अपने आप से आगे बढ़कर उस रिलेशनशिप को एक नया नाम देना है। तो वहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक कंफर्ट जोन है आपका, उससे आगे निकलने के लिए कहा जा रहा है, कुछ बड़ा सोचने के लिए आपको कहा जा रहा है, ओके। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स है, जो कि बताता है कि इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर कि आप डीपर लेवल पर इमोशनल थे पास्ट में, अब आप मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और विजडम भी आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है, एक बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उनको आप एक्सेप्ट करना सीख गए हैं, ओके। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। चलिए आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या निकल कर आती है यूनिवर्स की। एरीज मेष राशि वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनकी ओवरऑल लाइफ के लिए, ओके। तो जो पहला गाइडेंस के लिए आपके लिए कार्ड निकला है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो यहाँ पर यूनिवर्स हमें यही बताना चाहते हैं कि आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं मनी को लेकर, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल रहने के लिए कहा गया है उनके साथ, क्योंकि अगर आप पैसों की तरफ भागेंगे तो आपका जो पैशन है आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी कि अपने पैशन की तरफ भागिए, पैसे अपने आप आकर्षित होंगे आपकी तरफ। तो यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए, और एक बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है आपको अपनी लाइफ में, मनी को लेकर भी और किसी अदर एरिया को लेकर भी, जिसमें कि आप पूरी तरीके से बैलेंस होकर आगे बढ़ने के लिए कहा गया है आपको, ओके। और कुछ प्लानिंग्स भी आपको करनी है अपने लिए। इसके साथ ही साथ जो दूसरा कार्ड है आपके लिए, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक।
यानी कि जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको पूरी तरीके से अपनी लाइफ से निकाल देना है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, यानी कि आप पर कोई अतीत है वो हावी हो रहा है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है आपके लाइफ में जो कि पूरी तरीके से टॉक्सिक है, जो कि आपके लिए सही नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पर आप उस रिलेशनशिप में फंसा हुआ महसूस करते हैं या वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, और आपको यहाँ पर यही सलाह दिया जा रहा है कि किसी को आपको रिहा करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से। अपनी कोई ऐसी लत हो सकती है या कोई ऐसी टॉक्सिक लत है ये आपकी, जो कि इससे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। ये रिलेशनशिप के लिए हो सकता है कि आप पूरी तरीके से उस रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, उस रिलेशनशिप की लत में आप फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप इसे रिलेट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि कोई ऐसा जुनून है जिससे कि आप ग्रस्त हैं, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो आपको चाहिए उसे पाने के लिए आप ऐसे जुनूनी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो आप हमेशा से करते आए हैं और जो आप हमेशा करना चाहते हैं, अगर आप वही दोबारा करेंगे, दोबारा चाहेंगे, तो आपको फिर दोबारा से भी वही मिलेगा। ओके, तो कुछ नया करने के लिए, नई तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, पास्ट को रिलीज़ करना है, उसकी यादों को या उस चीज़ों को, अपने आप को माफ़ करना है, उन्हें माफ़ करना है और आगे बढ़ जाना है। ओके, तो यहाँ पर यह मैसेज दिया जा रहा है आपको। इसके साथ ही साथ नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि कोई आपका एक लक्ष्य हो सकता है जिसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, कुछ निश्चित अपने लिए करना है, और यहाँ पर आप अपनी स्थिति को अपने हाथ में ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो आप चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और इस पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है अभी, क्योंकि स्थिति को अपने हाथ में भी लिया जा सकता है। आप इस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं या आपकी एनर्जी इस ऐसी हो सकती है। ओके, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट हो पाए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।